जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अफजल फिरदौसी चिश्तिया से बात कर रहा हूँ। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या हाल है? अल्लाह खैरियत से हैं? अकबर। फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं पूछना नहीं, मेरी कोई राय है आपके सिलसिले में कि आप इतना काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको अरेंज करवा दें किसी से कह के। एक किस तो ये तरह। कि एक ही सवाल जो बार बार पूछा जाता है, वो मैंने मुस्लिम चैनल जो है वो विजिट करता रहता हूँ, तो वो ऊपर जो है उसका लिंक दे देते हैं। बेटे मैं तो किस आप तरह मेरी बात सुने। आई एम ऑल अलोन। और जितने लोगों की कॉलें आती हैं वो सारी मैं लेता जाता हूँ। और आपको मालूम है लिंक कहाँ कराऊं। ये हर बंदा चाहता है, मेरी जुबान से सुनना चाहता है। और हर दफा वो सवाल आना, उसको कहूं भी वो कहता है नहीं जी आप हमें बताएं। और मैं हजार दफा भी बताऊंगा, लोग फिर भी, और लिंक भी बताऊंगा, लोग पढ़ा लिखा बंदा तो चला जाएगा। मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो अनपढ़ भी हैं, और वैसे लोग भी हैं जिनको बेचारों को लिख आता ही नहीं है इसको इस्तेमाल करना। तो मैं इसलिए, वो रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन क्या किया जाए। लोगों के प्रॉब्लम्स अच्छा, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लिंक नहीं मैं बता सकता उनको कि ये। चले चले ठीक है सर। मैंने वैसे महसूस किया है कि आपका बेटा बेटी जो है कोई ना कोई किसी थोड़ी बहुत आपको असिस्ट तो कर रहे हैं, नॉट जिससे आपको थोड़ा नॉट टाइम होता है। मेरा बेटा, मेरी बात सुन लें। आई जी हैव जी टू सन्स एंड टू डॉटर्स। बोथ जी जी सारे शादीशुदा हैं। और जो बच्ची हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं। बोथ जी आर, एक इंग्लैंड है, एक कनाडा में है। तो जो जी इधर है वो एक जो है वो बैरियर टाउन में रहता है, वो अपने इतना बिजी है, मुझसे भी ज्यादा बिजी है। और इस तरह जी जो जी छोटा है वो रात तक काम कर रहा होता है, और उसका सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। और वो लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। नॉट ए सिंगल वन हु इज हेल्पिंग मी। मैं अकेले ही जी इनको सबको रिकॉर्ड करता हूँ, और इनको फिर एडिट करके या जो भी होता है उसको मूवी मेकर में बना के अपलोड करता हूँ, और रात तक काम करता रहता हूँ। सर ठीक है। आखिरी मेरी बात ये है कि आप जो है ना, मैंने पहले भी राय दी थी, पता नहीं पढ़ी कि नहीं आपने, कि आप जो है इस तरह से कोशिश करें कि आप मुसलसल बोलते रहें। मैं आपकी जो वीडियो है उनको ऑडियो में कन्वर्ट करके आपको मेल करूंगा, और उनको भी अरेंज करके कि अगर बुखार का मसला है जामत का, तो बुखार वाली एक जगह आ जाएंगी, अगर कोई और बीमारी है तो वो एक जगह आ जाएंगी। नहीं, तो वो वो तो फिर आप पढ़े उनको लिखे अवेयर लोग कर तो देना। आएंगे, मेरी बात सुन लेना। जी 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 ऑलरेडी पढ़ा लिखा लोग तो लिखेंगे। अभी वो, उसमें मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये काम करना पड़ेगा। जो प्रोग्राम है बुखार के हैं, और उसका नीचे टैग्स में बुखार 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 लिखता जाऊं हर एक में। फिर वो जब जी भी जी को खोलेगा तो बुखार वाला मिल जाएगा। या अब ये है कि जी एक में मल्टी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसमें जी जब जी डिटेल्स में जाता हूं तो अभी एक बच्चा था, उसने, उसका बकरा है, उसके पेशाब में खून आ रहा है। अब उसको जी बुखार भी नहीं है। अब यह है कि वो रेड वाटर है। अब वो ठंडा जिस्म भी नहीं, क्या है। फिर उसके लिए डिफरेंट दे ऑप्शंस। फिर यह है कि कुछ लोग कहते हैं मैं तो मेडिकल स्टोर जा नहीं सकता, तो प्लीज इधर से ही मुझे बताएं कोई ऐसा हाल हो जो इधर ही ठीक हो जाए। कराची में इवन लोग कह रहे हैं कि जी मेरे पास दवाई है। एक ने कहा मैं माजूर हूं, मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब आपने बता तो दिया है, लेकिन मेरे वो जो जानवर है, बकरी है या बकरा, उसको मोशन लगे हैं, वो ठीक नहीं होता। फिर उसको मैं देसी तरीका बताता हूँ कि ये करो। आप घर में ही चावल का बॉयल करके, छे वो पिच उसके अंदर, फिर सफेद वो क्या होता है, ये इसबगोल का छिलका, वो डालो जो घर में उसके है, वो उससे फिर ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि आप ना इस तरह से सोचें कि आपकी वीडियो को मैं ऑडियो में कन्वर्ट करके आपके सोशल से चैनल बना के उसको मैं ऑनलाइन कर दूंगा। हाँ करें जी, लेकिन आपने ये बिस्मिल्लाह दिल करें। में रखना है कि आपने मुसलसल बोलते रहना है, कि ताकि वो कोई बंदा जो ऑडियो में सुन रहा है वो भी इतना ही महसूस हो जो आपकी वीडियो देख रहा है।
नहीं, बोलते रहना क्या मतलब, अगर फर्ज करें अब मैं बोलता ही जाऊं, आपकी बात ही ना सुनूं, इस तरह तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मतलब आप इस तरह से है कि गांव में जो लोग हैं ना उनके पास वीडियो की सहूलत नहीं है, तो फिर वो उनको मैं ऑडियो में कन्वर्ट करके दे देता हूँ, वो उससे फायदा उठा लेते हैं। तो इस तरह क्यों नहीं आप बना लें ना, ऑडियो की कोई इस तरह की कैसेट्स बनाएं, ऑडियो की हो, जो बसों में वैगनों में इनमें लगी रहें, जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज बता रहा हूं, और उसमें आप वो बोलता बोलते वो उस तरह के ऑडियो बनाएं, वो लगाएं। लोग तो जहां इतनी गाने सुनते हैं या दूसरी चीजें सुनते हैं, अगर को अच्छे इस तरह की चीजें भी अगर उनको दस्तयाब हो और लगा दें लोग, तो हो सकता है कि लोगों को अट्रैक्ट करे ये चीज। जी जी। अच्छा सर, आखिरी बात के वो मेरे पास बाग है, उसमें ना 20-20 साल के आम के पौधे हैं, लेकिन वो इतना फल नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। तो आपने काफी काम किया, मैंने सारा आपका काम चेक किया है, तो एक बात आपने नहीं बताई कि जो कट लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, वो लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? कौन सा काठ लगाते हैं? आम के तने पे जो कट लगाते हैं ना, हाँ हाँ। और वो किस किस मौसम में लगाना चाहिए? कोई तो बताता है कि ये ओवर वाटरिंग की वजह से ये कट लगाते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये लगाने कब चाहिए? तो वो कहते हैं कि जब पत्ते झाड़े उस वक्त लगाने चाहिए, कोई कहता है बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, तो इसको जरा क्लियर कर दें आप। नहीं, कट मैं तो जब भी कहता हूं, जब उनको ग्यूमोसिस वगैरह का अगर मसला हो, गम्स निकल रही हैं, या उनके या अगर मिली बग है उसका अटैक आ जाता है, उसने ऊपर चढ़ना है, तो उनको बचाने के लिए वो मैं स्टिकर्स वगैरह लगवाता हूं, या जो डिफरेंट हैं इसके क्या उसको कहेंगे, जो होती है बोडियो पेस्ट वगैरह, वो लगवाता हूँ। कट कौन से लगवा, कट वाला मैं, मेरी बात सुने, मैं कट वाला कौन सा मैंने बताया आपको? नहीं नहीं सर, वो आपने नहीं बताया, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, अगर लगाने चाहिए तो बेस्ट टाइम कौन सा है? मेरी जान, अगर जब मैं बताऊंगा, मैंने एक एक महीने का आपको एक एक एक्टिविटी दी है कि जनवरी में ये करें, फरवरी में, हर महीने की दी हुई है। इवन इसी तरह मैंने, और मेरी जान अगर आप समझते हैं, ये कट वाला किस लिए कट लगाते, कौन कट लगाता है? मैंने तो कभी आज तक मैंने इस तरह का कोई, अगर मैंने कहा है कि अगर कोई जो डिजीज्ड किस्म की अगर ब्रांच है, उसको काट के उसके ऊपर आप स्प्रे और बोडियो पेस्ट वो लगा दें, या अगर स्प्रे मैंने बताया तो वो कर दिया, ठीक है ना? आप पता नहीं कौन से कट की बात कर रहे हैं, मैं तो कोई कट नहीं लगवाता। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि आईपीएम करें, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और आईडीएम मैं कहता हूं, कहते हैं तो मैं इस पे डिटेल में और दे दूंगा। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होती है, और उसमें सारी चीजें मिला देते हैं, केमिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है, उसमें कल्चरल भी हैं, केमिकल भी हैं, और ये सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये ऑप्शंस हैं लोगों को, वो इनको फॉलो करना चाहिए। दूसरा ये है कि जितने भी आप देखें उनमें डिक्लाइन अगर आ रहा है, आपके पुराने बागात में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। अच्छा सर, ये बाल लोग जो है वो पौधों के मुठ को कभी मिट्टी साल में लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं, तो इसका भी कोई है तरीका? मट्टी तो वो डाल इसलिए कि तने को ना, वो पानी जो है तने को ना छुए, इसलिए करते हैं यार। अगर वहां कोई हो रही है, गम निकल रही है, या उससे उस बचाने के लिए भी करते हैं, और पानी खड़ा ना हो, स्टेगनेंट ना हो, ये भी करते हैं इसलिए। ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई मसला मैंगो का
कोई हो आप इवन मैंने बहुत कुछ कि मेन स्टेप्स क्या हैं इनको एस्टेब्लिश करने के लिए और ऑर्चर्ड को किस तरह इरिगेट करना है, बेस्ट टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मैंगो में कौन सी है वो मैंने दे रखी है। इसी तरह आपका रोल है बोरान का फ्रूट डेवलपमेंट में, प्रिकॉशनरी मेजर्स मैंने दिए हैं फ्रॉस्ट की, और बहुत कुछ मैं देता रहता हूं मेरी जान। आप देखें सारे प्रोग्राम्स मैंगो के ऊपर। लगता है कॉल कट गई और इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते वक्त दरमियान में 3 बार सांस लिया करते थे। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।